हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमारे जीवन में चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। घटनाएं वैसे नहीं घटती जैसे हम घटाना चाहते हैं। हमारे अगल बगल के रहने वाले लोग हमारे साथ वैसे व्यवहार नहीं करते जैसे हम चाहते हैं। हम जो चाहते हैं, जो इच्छा करते हैं, वह पूरी नहीं होती। इसीलिए हमें ईश्वर की दृष्टि चाहिए और ईश्वर की मर्जी को जानना और उसकी पूरी होने के लिए हमें सतत प्रार्थना की भी ज़रूरत है। अगर हम अपने अनुसार चीज़ों को होने देना चाहते हैं और हमारी मर्जी पूरी करना चाहते हैं, इसी में हमारी दुख छिपी हुई है। अगर हम ईश्वर की मर्जी पहचानेंगे और ईश्वर की मर्जी पूरी करने चाहेंगे तो हमारे जीवन में अत्यधिक आनंद होगा। आगमन का तीसरा सप्ताह 15 दिसंबर 2021 बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्याएं 6 से 8, 18 तथा 21 से 25 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 19 से 23 तक। यूहन्ना बपतिस्ता बड़े ही उत्साही, कर्मठ और साहसी नबी थे। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। वे ईसा की अगवानी करने के लिए चुने गए थे। बाइबल हमें बताती है कि वे मरुभूमि में एक शक्तिशाली प्रतीक और चिन्ह थे। उन्होंने बड़े ही कम समय में अपने प्रभावशाली उपदेश के द्वारा लोगों को पश्चाताप के लिए अगुवाई किया और हजारों लोगों को बपतिस्मा देकर ईसा के आने की तैयारी की। वे हेरोद के अनैतिक जीवन का विरोध करने के कारण अब बंदी बना लिए गए थे। यूहन्ना बपतिस्ता को दृढ़ विश्वास था कि ईसा मुक्तिदाता आएंगे और सभी बंदियों को आजाद करेंगे। वे इस प्रतीक्षा में भी थे कि वे स्वयं जो हेरोद के द्वारा बंदी बनाए गए हैं आजाद होंगे। वे भी अपनी आजादी की राह देख रहे थे। ईसा के कारण उनकी आजादी भी मुमकिन होगी। यूहन्ना बपतिस्ता ने ईसा के मुक्ति के कार्यों की चर्चा सुनी थी, लेकिन बंदीगृह में काफी समय रहकर शायद वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे ईसा हैं या कोई और की प्रतीक्षा करें। अगर ईसा शक्तिशाली मुक्तिदाता हैं तो अवश्य बंदियों को जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। यूहन्ना स्वयं की मुक्ति की आशा बड़ी तीव्रता से देख रहे थे। इसी भ्रम को दूर करने के लिए यूहन्ना ने ईसा के पास अपने संदेश वाहक चेले को भेजा। यूहन्ना बपतिस्ता को एक ताकतवर, गौरवशाली, महान और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले मुक्तिदाता के आने की प्रतीक्षा थी। यूहन्ना बपतिस्ता को अपनी ही आजादी और सभी बंदियों की आजादी का दृढ़ भरोसा था। वे इस आशा में भी रहे होंगे कि इस्राएलियों की मुक्ति पूरी तरह से ईसा के हाथों में होगी। ईसा के क्रियाशील होने के बाद उन्हें और गौरवशाली, ताकतवर और महान मुक्तिदाता की प्रतीक्षा तीव्रता से बढ़ गई। ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के संदेशवाहक से कहते हैं
कि ईश्वर का मुक्ति कार्य जोर से चल रहा है। कई चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, कई चमत्कार हो रहे हैं। जो बीमार हैं, पीड़ित हैं, जिनको जरूरत है, उन्हें चंगाई मिल रही है, जिससे यह प्रमाणित हो रहा है कि ईश्वर का दिव्य आत्मा क्रियाशील है। ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उनके द्वारा अपने नवीनीकरण का कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु का कार्य, मुक्ति का कार्य, चंगाई का कार्य, चिन्ह चमत्कार दिखाने का कार्य सभी नवीनीकरण से जुड़ा हुआ था। अपनी महिमा के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, लेकिन प्रभु जो कर रहे थे लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए कर रहे थे कि लोग ईश्वर की ओर मुड़े और उनका जीवन नया बने, ईश्वर केंद्रित बने, आत्मा केंद्रित बने और वे कृपा के लायक बने। जो बीमार हैं, जो असहाय हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें सहारा मिल रहा है। जो निराश हैं, हताश हैं, अंधेरे के पाप में डूबे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें ईश्वर की दिव्य वाणी सुनाई जा रही है। ईश्वर गरीब, दीन दुखियों और पीड़ितों के साथ है और उन्हें सशक्त किया जा रहा है। ईसा ऐसे मसीह हैं जो लोगों की सेवा और उत्थान के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। उनका क्रूसित जीवन भी ईश्वर के प्रेम और उसी समर्पण का चिन्ह है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर का आत्मा हमें प्रेरित करे कि हम ईसा को पहचान सकें, ईश्वर के कार्य करने के ढंग को पहचान सकें और ईश्वर के सेवा कार्य के सहभागी बने। ईसा ने जैसे लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित किया, ईश्वर चाहता है कि हम सभी लोगों की भलाई के लिए हमें जो आशीष मिली है, गुण, धन, कृपा और जो भी वरदान मिला है, उनको सबकी भलाई के लिए समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आगमन के इस विशेष कृपा के समय हमें अपनी प्रज्ञा और ज्योति प्रदान कीजिए। हमें अपनी मर्जी नहीं, लेकिन तेरी मर्जी पूरी करना सिखाइए। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, जिसकी अगुवाई में हम आध्यात्मिक उन्नति करते जाएं। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें विनम्र बनने की कृपा दीजिए, क्योंकि सभी चीज़ें हमारी मर्जी के अनुसार कभी नहीं घटती और हमारा दुख तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम आपकी मर्जी को नहीं पहचान पाएंगे और आपकी मर्जी को नहीं पूरी कर पाएंगे। हे पिता ईश्वर, जैसे आपकी मर्जी पूरी होती है और जैसे प्रभु यीशु ने आपकी मर्जी पूरी करने के लिए इस दुनिया में आए और हमें भी प्रार्थना करना सिखाया, हे पिता, तेरी मर्जी पूरी हो। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।